तो हेलो एवरीवन, ये हमारे एसएल हंटिंग सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों ने पिछला 2 लेक्चर देखा होगा और आज भी हम लोग बात करेंगे एसएल हंटिंग के हिसाब से। आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करेंगे, एसआर लेवल के बारे में बात करेंगे। जिस लेवल से जो लेवल सबको दिखता है उस लेवल में हम लोगों को कैसे काम करना होता है, कहाँ पे बाई करना होता है, कहाँ पे सेल करना होता है, एसएल हंटिंग के हिसाब से पूरा देखेंगे और कैसे कैसे हम लोगों ने ट्रेड किया। और नेक्स्ट वीक का प्रेडिक्शन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और ये जो लास्ट मोमेंटम है ना, इसके बारे में मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसका लॉजिक क्या था एसएल हंटिंग के हिसाब से। यहाँ पे आपने मतलब कैसे बताया। और हम लोग जितना भी कुछ रहता है ना, हम लोग टिप्स एंड टिप तो हम लोग इसमें प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हम लोग के टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैं लाइव लर्निंग का आपको नॉलेज देता हूँ। ठीक है, कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्या करते हैं, और लाइव में एसएल हंटिंग सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ अभी फ्री में। तो आप लोग जुड़ सकते हो इसमें, है ना। तो देख लेते हैं आज सबसे पहले लेवल वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग कि इन सारी चीज़ों को पहले मैं हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है। जो जो लेवल सबको दिखता है ना, उस लेवल में हम लोग कैसे काम करते हैं, हम लोग का क्या अप्रोच होता है, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो देखो क्या होता है, जब भी मार्केट ना एक लेवल बनाता है तो ठीक है, वो लेवल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। जैसे कि आप देख लो, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब अब आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर रेंज में था। ठीक है, अब रेंज में होने के कारण आपको यहाँ पे एक हाई दिख रहा होगा और एक लो दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हाई हर किसी को दिख रहा होगा, है कि नहीं। ये हाई हर किसी को दिख रहा होगा, तो ये हाई को हम लोग मार्क कर लिए। ठीक है, और मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली मोमेंटम किया है। ठीक है, तो ये भी हम लोग इसको भी मार्क कर सकते हैं। तो जो लेवल सबको दिखता है सबसे पहले आपको उसको मार्क करना है। ठीक है, उस हिसाब से फिर हम लोग इसमें कैसे ट्रेडिंग करेंगे एसएल हंटिंग के हिसाब से, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखोगे तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे गया, फिर यहाँ नीचे आया, तो फिर एक और लेवल आपको दिख रहा होगा, ये वाला। आप इस लेवल को भी मार्क कर लो। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि बाकी लोग जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, कैसे वो लोग ट्रेड करते हैं और कैसे उन लोग का एसएल हिट होता है, और कैसे एक एसएल हंटर एक अच्छा ट्रेड बना पाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तो फिर और कहाँ पे बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ, फिर बहुत देर तक नीचे था, है ना। तो फिर यहाँ पे भी एक अपना एक बन जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको बनाना है। और नहीं, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस लेवल को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। मैं और बताऊँगा इसके बारे में क्या है क्या नहीं। आप लोग बस जुड़े रहना चैनल में, और मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहता है, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उतना ही ज़्यादा मैं डिटेल्ड आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। और ये सीरीज़ मैं तभी कंटिन्यू करूँगा जब आप इसमें लाइक का टारगेट पूरा करोगे। तो ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऐसे लेवल्स निकाल लिए, देख रहे हो। देखिए जैसे कि देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल आया, हम लोग इसको भी मार्क कर देते हैं क्योंकि ये सबको दिख रहा है। ठीक है, हर किसी के लिए ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग भी वैसा ही कुछ लगाएंगे लॉजिक, लेकिन इसके पीछे हम लोग का एसएल हंटिंग का क्या साइकोलॉजी रहेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने इसमें कैसे काम किया, है ना। तो अब सीधा मंडे को लेके चलते हैं। हम लोगों ने पहले लेवल्स तो मार्क कर लिए, जो लेवल सबको दिखते हैं उसी लेवल को हम लोगों ने मार्क किया, और हम लोग का अप्रोच क्या रहता है वो देखते हैं हम लोग कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक चीज़ का बताऊंगा मैं, हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, और बाकी लोग की साइकोलॉजी क्या होती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, नीचे एसएल। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की ओर गया। और निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में क्या हो रहा था उस दिन वो भी देख लेते हैं हम लोग, साथ ही साथ चेक करते हुए जाएंगे निफ्टी को भी, क्योंकि निफ्टी में पैरेलल वॉच करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, उसी से ही हम लोग को कन्फर्मेशन मिलता है। तो निफ्टी को भी साथ ही साथ देखना काफ़ी ज़्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो निफ्टी अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट गैप अप होता है और रेड कैंडल के साथ नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप लोग को साफ जो जो लोग हम लोग के साथ जुड़े रहते हैं वो लोग जानते ही होंगे, जब ब्रेकआउट होता है और एक में सब या फिर एक में सस्टेन करता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग का सेटअप बनता है। वो सेटअप हम लोग का डाउन साइड का यहाँ पे सेटअप बन रहा था। यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, एक रेड कैंडल देखा और एक वीक वाली कैंडल देखी। इस वीक वाली कैंडल को जब मार्केट हंट कर लेता है, ठीक है, ये देख सकते हैं वीक वाली कैंडल होती है। ठीक है, इसके अगेंस्ट हम लोग कभी भी ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं अभी आने वाली सीरीज़ में बताऊंगा, अपने जो मेरा मेन सीरीज़ है ए टू जी सीरीज़ में, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ कहीं पे हम लोग का ये हंट हुआ और फिर हंट होने के बाद मार्केट नीचे गया, तो इसी फ्लो के साथ हम लोगों ने यहाँ पे डब्लू पैटर्न भी देखा और इस डब्लू पैटर्न के साथ हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड को कंटिन्यू किया। तो ये था ये वाले ट्रेड का मंडे का जो बन रहा था। ठीक है, आगे और कैसा बन सकता था वो भी हम लोग देख लेते हैं, और क्या क्या इसमें लॉजिक बन सकते थे।
अब देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया, ठीक है। या तो अगर इसमें ब्रेक डाउन होता तो अप साइड का यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता था, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो वो तो फिर बात की बात होती है। फिर इसमें हम लोग को यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला। आप जब तक सेटअप में स्टिक रहोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आप कहीं भी कुछ भी ट्रेड लेने लगोगे, आपको लग रहा है ये मार्केट उठ रहा है, आज तो मार्केट ऊपर चलेगा, लेकिन कभी आपको ये इतना ज़्यादा गलत वो देगा ना, नेगेटिव, ठीक है, लॉस में ही कभी मार्केट में वापस नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे सेटअप बना, हम लोगों ने सेटअप देख लिया कहाँ पे। अब फिर अगर हम लोग को इसका टॉप फाइंड आउट करना है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे एक एक्सटेंसन ड्रॉ करेंगे, फिर एक्सटेंसन ड्रॉ करेंगे और आप देख सकते हो मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है। यहाँ तक इसका मार्केट को यहाँ तक आना था, ठीक है, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर कब पूरा हो गया, जब ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर अब अगले दिन देखते हैं हम लोगों ने कैसे काम किया। ये है 25 तारीख का, और निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं। निफ्टी भी देखो तो काफ़ी यहाँ पे नेगेटिव था, फिर उसके बाद नेगेटिव होने के बाद निफ्टी में यहाँ पे देख करके एक ट्रेड बनाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेक डाउन हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। और ब्रेक डाउन के बाद मार्केट जब रुकता है मार्केट फिर उस रेड कैंडल्स को कवर करता है, फिर ऊपर जाता है, तो एक अच्छा मूवमेंट आता है। ये कॉन्सेप्ट के बारे में भी आप लोग अच्छे से जानते होगे, जो कि मैंने अपने सीरीज़ में बताया हुआ है। जो जो जुड़े हुए हैं तो वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं ना। और आगे देखते हैं फिर उसके बाद कैसा क्या ट्रेड बन रहा था। बात कर लेते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख में हम लोग देखेंगे, तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। निफ्टी में जो है 25 तारीख को कैसे काम हुआ। निफ्टी में भी गैप अप ओपन होता है, हल्का सा गैप अप, फ्लैट ही ओपन रहता है, फिर एक कैंडल में कवर अप कर देता है। इसमें भी वैसे ही कवर अप करते हुए मार्केट नीचे जाता है ना। और देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का फिर सस्टेन किया, फिर ब्रेक डाउन कर दिया, इसमें भी सस्टेन किया, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग का ट्रेड बन सकता था, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे मिस हो गया। फिर देखोगे तो एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। देखो मार्केट ने पहला कैंडल बनाया, यहाँ पे कुछ देर रुका, फिर मार्केट ने इसको डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। और सेम इसमें भी देखोगे ना तो वैसा ही हुआ, यहाँ पे एक बाइंग साइड का सेटअप बन सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें और ये भी देखें तो इम्पॉर्टेंट लेवल क्या कर रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे तो फिर यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है। अब डब्लू पैटर्न में हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि चार्ट रिपीट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता। कल भी मार्केट ऐसे ही कुछ करके मार्केट नीचे गया था, ठीक है। निफ्टी में आप लोगों ने देखा होगा। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। आपको समझना पड़ता है कि कब यहाँ पे ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और अगर देखेंगे तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। और देखो जब हम लोग अब यहाँ पे क्या साइकोलॉजी बन जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, डब्लू पैटर्न बनाया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब ऐसा नहीं कि डब्लू पैटर्न हमेशा आपका फेल होगा, कुछ लोग को यही डाउट रहता है। क्योंकि देखो अगर हमेशा डब्लू पैटर्न फेल होने लग गया तो फिर जो रिटेल ट्रेडर है वो इसमें ट्रेड लेना ही छोड़ देंगे। तो मार्केट को 10 में से 3 बार तो डब्लू पैटर्न होता ही है, लेकिन कब सही होता है कब गलत होता है वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी और वो चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट रिपीट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, तो इसलिए यहाँ पे डब्लू पैटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, ठीक है। और अगर हम लोग आप देखेंगे, रुक जाओ मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हर कोई यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। इस लेवल को मैंने आपको ड्रॉ करके पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे ऐसा छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बनने लगेगा ना, और देखो ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल, तब यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बायर्स का एक्टिवेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे बायर्स का एक्टिवेशन होगा। मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को बुलाया, फिर उनका एसएल हिट कर दिया, ठीक है। उनका एसएल कहाँ होगा, ज़्यादा बड़ा कुछ एसएल नहीं, यहीं पे एसएल होगा, यहीं पे एसएल होगा। तब यहाँ पे हम लोग की एंट्री एक बन सकती थी बाई साइड की, ठीक है। तब देखेंगे तो फिर यहाँ पे मार्केट एक बाई साइड के लिए मूव किया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिल ही गए होंगे, और लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा। और मार्केट जो इस डब्लू पैटर्न में बाई करके गए होंगे ना, उनका एसएल सारा खा गया। तो ये सारी चीज़ें रहती है यार प्राइस एक्शन को लेकर के, ठीक है। और चार्ट पैटर्न को लेकर के मेनली जो हम लोग भी कर रहे हैं वो भी एक प्राइस एक्शन ही है, लेकिन ज़्यादातर लोग चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइन वगैरह में ट्रेड करते हैं, तो उन लोग को प्रॉब्लम करने के लिए मार्केट ऐसा करता है। देखो 3 चीज़ ही जो बड़े प्लेयर फॉलो करते हैं, मैं बड़े बड़े हेज फंड्स वाले को भी सुनता हूँ, हेड फंड मैनेजर लोग को सुनता हूँ, तो वो लोग भी क्या बोलते हैं, केवल वो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, और कभी कभी फिबोनाची देख लेते हैं, ठीक है।
और ज़्यादातर वो लोग किस में फॉलो करते हैं, एसएल हंटिंग को फॉलो करते हैं। जहाँ पे उनको लिक्विडिटी मिलेगी वहीं पे तो वो लोग ऑर्डर पंच करेंगे ना, क्योंकि वो लोग 1000-10,000 क्वांटिटी तो ले नहीं रहे हैं, ठीक है, 10-10 लाख क्वांटिटी ले रहे हैं, उससे भी ज़्यादा ही ले रहे हैं, पूरा मार्केट को ही घुमा रहे हैं उन लोग। तो उन लोग को लिक्विडिटी चाहिए होता है, तो उन लोग वैसे काम करते हैं, ठीक है। आप भी अगर सुनोगे तो मैं कुछ लिंक उनका डाल दूंगा, ठीक है, तो उसके बारे में देख लेना आप। और फिर अगले दिन देखते तो मार्केट कैसे ओपन होता है। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट हल्का गैप डाउन ओपन होता है। और निफ्टी में भी हम लोग बात करेंगे तो निफ्टी में भी देख लेते हैं हम लोग कैसे काम किया गया था। निफ्टी में भी फ्लैट ओपन होकर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाता है। अब देखो आप ये वाला लेवल देखो, ये हम लोगों ने लेवल ड्रॉ किया था, ये 24 अप्रैल को लेवल ड्रॉ किया था। मार्केट इसको ही लेकर के मार्केट ऊपर जा रहा था कंटिन्यूसली, ठीक है। अब देखो जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो अब ये क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो देखो जैसे ही ये सपोर्ट को ऐसा ब्रेक करेगा बड़े से रेड कैंडल से, फिर आया रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद ऊपर गया। तो हम लोग यहाँ पे मेनली यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे पोजीशन बना सकते थे बाइंग साइड का, क्योंकि यहाँ पे अब सेंटीमेंट क्या हो जाएगा, जब रेड कैंडल बड़ी बड़ी रेड कैंडल आएगी बनेगी यहाँ पे, तो अब लोगों का साइकोलॉजी क्या होगा, जैसे कि पिछले हम लोग देखे तो यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया था, ठीक है। तो अब वो लोग वो फिर से वही पोजीशन तो नहीं बनाएंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे तो अच्छा नेगेटिव सेंटीमेंट आया हुआ है। अब देख भी रहे हो यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट फॉल किया है, फॉल किया है, फॉल किया है, फॉल किया है। तो अब उन लोगों को क्या लगेगा कि अरे यार एक लेवल ब्रेक डाउन हो रहा है, एक सेल की पोजीशन बना लेता हूँ, यहाँ पे तो अच्छा नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो यहाँ पे मार्केट किसको इन्वाइट किया, सेलर्स को इन्वाइट किया। अब जैसे ही यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट हुए, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ गई और जो ऑपरेटर हैं उनको अच्छा यहाँ पे प्राइस मिलने लगा और उन्होंने मार्केट को ऊपर बढ़ा दिया। तो यही छोटी छोटी बेसिक बातें रहती हैं जो आपको सीखनी है और जो मैं पूरी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना। और अगर आगे हम लोग देखेंगे तो मार्केट कैसे काम किया लेवल में, यहाँ पे सबको देखो लालच दिया मार्केट। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, इस स्विंग का ब्रेकआउट किया। अब जो लास्ट स्विंग रहता है उसमें क्या रहता है, जो भी सेलर्स रहते हैं, ऑप्शन सेलर्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करके चले जाते हैं। तो उनको निकालने के लिए मार्केट क्या किया, ऊपर किया, एक चीज़ हो गया। और दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे तो आप देखोगे तो मेजर रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट किया है तो ये देखो ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल बनाई, देख लो यहाँ पे एक कैंडल भी बन रही होगी बड़ी से, यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बनाई। तो मार्केट का क्या होगा, बायर सेंटीमेंट आएंगे। अब बायर्स आएंगे तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या लेंगे, हम लोग को नीचे स्टॉप लॉस देखना है। और स्टॉप लॉस के साथ साथ यहाँ वीक वाली कैंडल भी मिल गई, वीक वाली कैंडल भी मिल गई। सिंपली यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते थे, 100-120 पॉइंट आपको मिल ही जाते। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है, ऐसे आपको लेवल्स को निकालना है और ऐसे आपको लेवल्स को देखना है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। और कुछ अगर देखते हैं तो देखोगे तो लेवल्स भी यहाँ पे फिर ब्रेक डाउन दिया, मार्केट अपोजिट मूव किया। और हाँ, लास्ट वाला ट्रेड जो कल का 3 PM वाला ट्रेड बना था उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर देखेंगे तो ये वाला लेवल देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल किया है ना। और इस स्टेट के बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था, अगर आपने अभी तक नहीं दिखा तो वो जाके आप देख सकते हो। और अगर इसको हम लोग देखेंगे तो एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करना, ये देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहीं से ही मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, यहीं पे ही रिजेक्ट कर रहा है। तो मार्केट यहाँ पे ऊपर कौन बैठेंगे, ऑप्शन सेलर, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे, कंटिन्यूसली सेल करेंगे, बार बार सेल करेंगे। उन लोगों को लग रहा है देखो मार्केट तो नीचे ही जा रहा है, साइडवेज होकर नीचे ही जा रहा है, तो उन लोगों को लगेगा कि चलो ठीक है अपन यहाँ पे प्रीमियम निकाल लेंगे। लेकिन उन लोग को भी मार्केट ट्रैप किया। अभी दिखाता हूँ, ये जो ट्रैपिंग हुआ है ना उन्हीं लोग के लिए हुआ है। और यहाँ पे रिटेल्स को भी फंसाया गया। रिटेल्स को कैसे फंसाया गया एक बार और मैं दिखा देता हूँ। ये हम लोग का साइकोलॉजिकल लेवल हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, देखो यहाँ पे एक एम पैटर्न बना रहा है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे एम पैटर्न दिखा रहा है, इसके नेक लाइन को भी ब्रेक डाउन किया। कौन इन्वाइट हुए, सेलर इन्वाइट हुए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेलर इन्वाइट हुए। फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, थोड़ा सा रिट्रेस दिया और फिर मार्केट कैसे रॉकेट हुआ आप देख ही सकते हो। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था, लेकिन फिर भी अगर कोई सेकंड हाफ में ट्रेड करता है तो वो इसको अच्छे से पोजीशन बना सकता था। और यहाँ पे इतना अच्छा मोमेंटम आप देख रहे हो ना, ये 200 पॉइंट मूव किया, आपका ऑप्शन भी 150 से 200 पॉइंट मूव किया ही होगा, क्योंकि जब गामा ब्लास्ट होता है तो फिर ऐसे ही मोमेंटम होता है। और एक चीज़ मैं और आपको ऐड कर देता हूँ कि अगर आप भी ऐसे ही लॉजिकल निकालना चाहते हैं, लेवल निकालना चाहते हैं, फिब सीखना चाहते हैं, एसएल हंटिंग सीखना चाहते हैं, तो ये हमारा छोटा सा एसएल हंटिंग का सीरीज़ है, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में, पूरे यूट्यूब में इतने कम प्राइस में कोई नहीं सिखाता। लोग अपने प्रीमियम
चैनल्स में, प्रीमियम ग्रुप में भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं देते जितना मैं आपको यूट्यूब में ही दे देता हूँ, है ना। तो आप समझ सकते हो कि इसमें मैंने कितना ज़्यादा नॉलेज इसमें डाला होगा। मैं जितना भी सेटअप रहता है, मेरा जो भी सेटअप रहता है, सब मैं इसमें अपडेट कर दिया हूँ। और मार्केट में आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगा एसल हंटिंग के हिसाब से, लोग बोलते हैं कब काम करेगा, कब नहीं काम करेगा, सारी चीज़ों को मैं इसमें अपडेट करने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना। तो अब तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया तो कर सकते हो।